ओके एवरीवन, इट वाज अ नॉर्मल डे इन निफ्टी। उतना कुछ खास मोमेंटम हुआ नहीं एज एक्सपेक्टेड। मार्केट एक रेंज में रहा जो कि कल हमने डिस्कस किया था। कहाँ कहाँ पे क्या हुआ नहीं हुआ डिस्कस करेंगे एंड देखेंगे कल यानी कि 20 अगस्त को हम किस तरह से मार्केट पे ट्रेड कर सकते हैं, मेरे लिए कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल्स होने वाला है, सब कुछ ये वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द बंगाल ट्रेडर। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। ओके, एज अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट मैं फिर से बोल देना चाहता हूँ, दिस इज नॉट अ बाय सेल रिकमेंडेशन वीडियो। आई मे हैव पोजीशन रनिंग ऑन द लेवल्स आई एम शेयरिंग विद यू गाइस। तो आप आपका पोजीशन बनाने से पहले आपके लॉसेस को, आपके रिस्क रिवार्ड को जरूर देखिएगा, बिकॉज अल्टीमेटली ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट्स इज ऑलवेज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। अच्छी तरीके से आपके फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ बात करके ये देखिए, दिस इज नॉट अ रिकमेंडेशन वीडियो, इज जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पस, जस्ट टू टीच यू हाउ प्राइस वर्क्स। ओके, सबसे पहला चीज अगर हम डेली टाइम फ्रेम में देखते हैं तो इट्स काइंड ऑफ एन इनसाइड कैंडल। एक कैंडल के बीच में दूसरा कैंडल आया है विच इज गुड ऑल्सो। अगर बैंक निफ्टी को देखेंगे तो बैंक निफ्टी थोड़ा सा नीचे से कवर किया है, थोड़ा सा नीचे आके इनएफिशिएंसी को कवर किया है, विच इज गुड फॉर द अपकमिंग डेज। मैं आपको बताता हूँ बैंक निफ्टी ने किया है, तो अब बैंक निफ्टी के प्रेशर पे निफ्टी भी आगे की तरफ जा सकता है। वेराज निफ्टी खुद को होल्ड किया है, ये स्ट्रॉन्ग मतलब इंडिकेशन दे रहा है कि बुल्स अभी भी जाने नहीं दे रहा है, क्योंकि अगर हम ठीक से देखते तो ये लो के नीचे निकलते ही एक बार थोड़ा सा प्रेशर इस इनएफिशिएंसी को कवर करने आ सकता है, बट अभी भी जा नहीं रहा है। इसका दो रीजन हो सकता है, इसका दो हम इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं। एक तो ऊपर का बुल ट्रैप, अदरवाइज एक स्मूथ अपसाइड का मोमेंटम। ठीक है, तो ब्रेकडाउन से ज्यादा हमें बुल ट्रैप या मोमेंटम पे देखना चाहिए। ओके, अब अगर हम 1 आवर टाइम फ्रेम पे देखते हैं, 1 आवर टाइम फ्रेम में उतना कुछ समझ में आपको नहीं आएगा। 1 आवर टाइम फ्रेम एक रेंज के अंदर फंसा हुआ है, तो नॉट दैट मच ऑफ समथिंग टू लुक आउट फॉर। ठीक है, अच्छा 15 मिनट टाइम फ्रेम में जाएंगे तो चीज़ों को समझने में आसानी होगा। सबसे पहला चीज, कल का एनालिसिस वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ ये वाला लेवल शेयर किया था। व्हाट्स द लेवल, कि मार्केट अगर ये लेवल का लिक्विडिटी लेने के बाद यहाँ से ये लेवल के आसपास से एक बार मार्केट डाउन साइड की तरफ मोमेंटम करता है, कोई भी सेटअप मिलता है, तो एक बार डाउन साइड का मोमेंटम हमें देखने को मिलता है। बट अनलकीली यहाँ पे कोई भी सेटअप एक्टिवेट नहीं हुआ, ना लोअर टाइम फ्रेम में, ना 15 मिनट सेटअप, ना ही कुछ। लिक्विडिटी लिया गया, लेने के बाद ये क्लियरली अपसाइड की तरफ चला गया। कोई उतना खास सेटअप हमें ये जगह के आसपास देखने को नहीं मिला। हेंस यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट डाउन साइड की तरफ मूवमेंट उतना उस तरह से किया नहीं। जस्ट मोमेंट, हाँ, मोमेंट डाउन साइड की तरफ मोमेंटम किया नहीं और फिर अपसाइड की तरफ चला गया। और मैंने आप लोगों के साथ क्या बताया था, इस तरह का अपसाइड होने के बाद ना आपको ट्रेड करके मजा नहीं आएगा, क्योंकि एज एन ऑप्शन बायर आप यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा नहीं पाओगे। ये फिर वो तुक्का वाला ट्रेड हो जाएगा। जो भी यहाँ का मोमेंटम होगा, जो भी यहाँ से ये 40-50 पॉइंट का मोमेंटम होगा, इट इज नॉट वर्थ टू टेक। ठीक है, लेकिन अगर हम हायर टाइम फ्रेम देखते, मैंने आप लोगों के साथ ये भी शेयर किया था, 25,000 विल बी वेरी वेरी क्रूशियल नंबर। वाई, बिकॉज इट इज ए PSY नंबर, इट इज अ राउंड नंबर। बियर्स आर विल ट्राई टू डिफेंड दिस नंबर। तो यहाँ पे क्या हुआ है ना, मार्केट ये जगह पे रेस्पेक्ट किया है, विच इज गुड, एंड प्राइस का बेंडिंग हुआ है। मैंने आज मिड एनालिसिस पे बताया था, या तो प्राइस टाइम करेक्शन दे दे या बेंडिंग दे दे। मार्केट ने यहाँ पे टाइम करेक्शन के साथ बेंडिंग दिया है, विच इज वेरी 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 गुड। कल के लिए एक अच्छा खासा हमें अपसाइड की तरफ का ट्रेड देखने को मिल सकता है, बट देयर विल बी सर्टेन कंडीशन टू लुक आउट फॉर। सबसे पहला कंडीशन क्या होना चाहिए, एक बार मैं डिस्कस कर लेता हूँ। ठीक है, सबसे पहला कंडीशन क्या होना चाहिए, ये जो लोज है ये रेस्पेक्टेड रहना चाहिए। एटलीस्ट ये वाला, ये चलेगा तो ये लेगा तो भी चलेगा, लिक्विडिटी आ जाएगा, बट ये लो रेस्पेक्टेड रहना चाहिए। ठीक है, मतलब कल को अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होकर नीचे की तरफ आता है, अगर ये लो को ब्रेक करता है तो काइंड ऑफ एक लिक्विडिटी लिया जाएगा, एक लिक्विडिटी लिया जाएगा। एंड काइंड ऑफ ये ट्रेडिशनल एक जोन है। ट्रेडिशनल जोन मतलब ये पहले एक रेजिस्टेंस की तरह काम किया, अभी एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो इनकेस अगर मान के चलते फ्लैट ओपन हुआ, फ्लैट ओपन होने के बाद मार्केट नीचे की तरफ आया और ये लिक्विडिटी लिया, देन इट विल बी अ वेरी गुड ट्रेड टू लुक आउट फॉर। यहाँ का आसपास से मेरा सेटअप कोई भी एक्टिवेट होगा, मैं यहाँ से मार्केट की तरफ बाई कर सकता हूँ। ठीक है, स्टॉप लॉसेस मेरे अकॉर्डिंग रहेगा, मैं थोड़ा ओपन रख सकता हूँ पोजीशन को। हो सकता है मार्केट खींच के ऊपर की तरफ चला जाए। दो सिनेरियो जैसे हमने थोड़ी देर पहले बात किया ना, हो सकता है एक खींच के चला जाए, हो सकता है बुल ट्रैप कर ले। अगर बुल ट्रैप कर ले, मुझे तुरंत पता लग जाएगा, मैं पोजीशन को निकाल दूंगा, क्योंकि मैं बहुत पहले से यहाँ पे लिया रहूंगा, तो ऑफकोर्स मेरे पास कुशन रहेगा अच्छा खासा मूवमेंट को पकड़ने का। और अगर मुझे बुल ट्रैप नहीं मिलता है, बुल ट्रैप नहीं मिलता है, तो मैं उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा अगर फ्लैट ओपन हुआ, फ्लैट ओपन होगा, ये लिक्विडिटी लेने के बाद कोई भी यहाँ से बाइंग सेटअप मिला। ओके, अब इनकेस मान के चलते फ्लैट ओपन होकर नीचे की तरफ आता रहा, अगर आप ठीक से देखोगे यहाँ पे काइंड ऑफ एक ट्रेंड लाइन जैसा चल रहा है, जो कि अभी भी टच नहीं है, तो ये आने वाले टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंस प्ले करेगा, रोल प्ले करेगा। अगर ये जगह के ट्रेंड लाइन के आसपास आता है ना, तो मार्केट यहाँ से तो घूम सकता है, बट अपसाइड का जो रेजिस्टेंस होगा उसको भी रेस्पेक्ट करके डाउन साइड आ सकता है। क्यों, ये आप हमें सिंपली ये बता देगा, जो भी लोज है, जो भी लोज अपशिफ्ट हो रहे थे, वो अब ब्रेकेज के टाइम पे आएगा। और अगर एक बार ब्रेक हो गया तो जो हाईज है, हाइज भी यहाँ पे डाउन शिफ्ट हो रहे थे, हाइज ज्यादा रेस्पेक्टेड रहेगा और मार्केट नीचे की तरफ आ जाएगा। तो अगर आप सोच रहे हो कि ट्रेंड लाइन के आसपास से बाई करोगे, बिल्कुल कर सकते हो लिक्विडिटी ग्रैप पे, बट आपका टारगेट 25 के ना होकर लास्ट हाई के नीचे होना चाहिए फिर। ओके, बिकॉज अगर हम प्राइस को देखते हैं, डीपर अंडरस्टैंडिंग देखते हैं, तो लोज अपशिफ्ट हुआ है, हाइज भी डाउन शिफ्ट हुआ है, तो हम स्क्वीजनेस पे आ रहे हैं। ठीक है, हम स्क्वीजनेस पे आ रहे हैं,
जो ज्यादा रेस्पेक्ट करेगा वो जीतेगा, सीधी बात है। अगर लो रेस्पेक्ट करके निकला वो जीतेगा, अगर लो को डिसरेस्पेक्ट कर दिया तो हाई रेस्पेक्शन होने का रिस्पेक्ट होने का चांसेस बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा, ये चीज को मैं यहाँ पे एक सेकंड में इसको ना रख देता हूँ ताकि आप लोगों को देखने में आसानी हो, ठीक है, आने वाले टाइम पे देखने में आसानी हो। ओके, तो ये हो जाएगा इनकेस अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर नीचे आता है कैसे ट्रेड किया जा सकता है। सपोज यहाँ से फ्लैट ओपन होकर नीचे आया, इसको भी हटा देते हैं, हाँ इसका काम भी हो चुका है। सपोज यहाँ से फ्लैट ओपन होकर नीचे आया और ये जो लिक्विडिटी है ना यहाँ से सेटअप नहीं मिला, डायरेक्टली नीचे आ रहा है, वेट करना पड़ेगा। इस लिक्विडिटी ग्रैब ये जगह के आसपास सा ग्रैब के आसपास से एक बार छोटा मोटा बाई कर सकते हैं, लेकिन वही 25K का टारगेट ना रखते हुए लास्ट लो के आसपास का एक बार टारगेट रखा जा सकता है। जो भी 50-60 पॉइंट जो भी मिलेगा, ठीक है, 70-80-90 पॉइंट वो लेके चुपचाप बैठा रहना पड़ेगा। वेडनेसडे कुछ कर नहीं पाएंगे। उसके बाद नॉर्मली क्या होगा, नॉर्मली हायर चांसेस है कि यहाँ से फिर से वो नीचे की तरफ ही आ जाए, बट अगर बाई चांस तोड़ना होगा तो वो आपको बेंडिंग जरूर देगा। वो बेंडिंग अगर आ जाता है तो चलो फिर से यहाँ पे किया जा सकता है, ठीक है। अच्छा, ये हो जाएगा फ्लैट ओपन होकर नीचे का। अब अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर नीचे की तरफ ना आता हुआ ऊपर की तरफ जाता है, देखिए ये कंटिन्यूएशन ब्रेकआउट होगा। मैं प्रेफर करूंगा फ्रेश ब्रेकआउट पे। कंटिन्यूएशन ब्रेकआउट और फ्रेश ब्रेकआउट में क्या डिफरेंस है मैंने बहुत बार बताया है। अगर एक एक रैली, अगर सपोज एक अच्छा खासा जोन है और एक रैली निकला है और उसने बेंड किया है, नेक्स्ट दिन इसको बस कंटिन्यू हो जाता है, इस चीज को कंटिन्यू हो जाता है, तो ये कंटिन्यूएशन ब्रेकआउट है। और अगर नेक्स्ट दिन एक और प्राइस एक्शन बना के निकलता है तो वो फ्रेश ब्रेकआउट है। तो वो फ्रेश ब्रेकआउट बिकॉज डेली बेसिस पे हर दिन चेंज हो रहा है, हम क्लोज हो रहा है मार्केट। नॉर्मल मार्केट पे गोल्ड हो गया, क्रिप्टो हो गया, उनमें कंटिन्यूएशन फ्रेश ब्रेकआउट का उतना इंपॉर्टेंस नहीं है। वाई? बिकॉज वो क्लोज नहीं हो रहा है मार्केट, बट हमारे यहाँ पे क्लोज हो रहा है। तो कल का इन्वेस्टर्स जो माइंडसेट से, कल का प्लेयर्स जो माइंडसेट से ट्रेड कर रहे थे, आज उनका मूड अलग हो ही सकता है, आज उनको अलग न्यूज मिल ही सकता है, आज बहुत सारा चीजें चेंज हो सकता है। दैट इज वाई इट इज ऑलवेज बेटर टू गो फॉर द फ्रेश ब्रेकआउट, तो आपका प्रोबेबिलिटी बढ़ जाता है। तो सीधी बात है, कल को अगर मार्केट एक और प्राइस एक्शन बना के गया तो मजा बहुत आ सकता है। मैं यहां से एक बार बाई कर सकता हूं। अगर बुल ट्रैप करना होगा तो मैं फंस जाऊंगा, और मैं अगर फंस गया तो क्या होगा, रिवर्स साइड में डबल पोजीशन। आपको बहुत बार बताया है कि फंसने से डरिए मत अगर आप फंस जाएंगे, क्योंकि कभी कभी ना ट्रैप्स हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते अर्ली ऑन, तो वहां पे ना हमें एक रिस्क लेना पड़ेगा, लीप ऑफ फेथ लेना पड़ता है रिस्क को मैनेज करते हुए। अगर निकल गया बहुत अच्छी बात है, स्टॉप लॉस गया, फंस गया, रिवर्स साइड में डबल पोजीशन जाके बुल ट्रैप पे एक बार ट्रेड किया जा सकता है फॉर द अपकमिंग ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी, ठीक है। अच्छा, ये हो जाएगा इनकेस अगर मार्केट यहाँ पे फ्रेश ब्रेकआउट करता है। ओके, अब अगर मार्केट यहाँ पे फ्रेश ब्रेकआउट ना करता हुआ डायरेक्टली अपसाइड की तरफ चला जाता है, मैं थोड़ा सा वेट करूंगा। अगर यहाँ से बुल ट्रैप मिला तो मैं बुल ट्रैप पे एक बार शॉर्ट कर सकता हूँ। अगर बुल ट्रैप ना मिलता हुआ मान के चलते, जस्ट मोमेंट, बुल ट्रैप ना मिलता हुआ मान के चलते ऊपर की तरफ सस्टेन हो गया और फिर निकल गया, तो मैं वहां पे बाई कर सकता हूँ। याद रखिए, ब्रेक अगर करेगा ना, ब्रेक करके रुकेगा नहीं। वो अगर रुक रहा है, गड़बड़ है, आप वहां पे बुल ट्रैप का चांसेस मतलब हाई हो जाएगा। आप वहां पे फोकस कीजिए कि आप ट्रैप पे ज्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि कोई भी ब्रेकआउट्स के बाद अगर रुक रहा है वो दिक्कत है, ब्रेकआउट से पहले अगर रुक रहा है तो वो रिवर्सल कम और अपसाइड की तरफ जाने का चांसेस हाई हो जाएगा, ठीक है। याद रखिए चीज को। तो अगर कल को ब्रेकआउट से पहले रुक रहा है, वी कैन गो फॉर द बाई साइड। ब्रेकआउट के बाद रुक रहा है, वी हैव टू लुक फॉर बुल ट्रैप। बुल ट्रैप दो तरह से हो सकता है, सीधी एम पैटर्न, अदरवाइज अनदर लिक्विडिटी ग्रैब एंड गुड डाउन साइड मूवमेंट टूवर्ड्स द ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी, ठीक है। बहुत कॉम्प्लिकेशन नहीं बनाएंगे इस चीज को, बट मैं आप लोगों के साथ सिनेरियोज बता रहा हूँ। एक जगह से ट्रेड करने का लगभग 5 से 6 सिनेरियोज बन जाता है। नाउ इफ यू कैन कैलकुलेट देम ऑन योर माइंड कि कौन सा सिनेरियो पे क्या करना है, इट विल बी अ गुड प्रोबेबिलिस्टिक, मतलब आपके पास प्रोबेबिलिटी रहेगा कौन से जगह पे क्या करना है। तो आप उस प्रोबेबिलिटी को जब रैंक करोगे, यहाँ पे 30%, यहाँ पे 20%, यहाँ पे 50%, यहाँ पे 30%, ऐसे करके जो भी परसेंटेज आएगा, तो जिसमें सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी रहेगा उसमें आपका क्वांटिटी भी ज्यादा रहेगा। तो दैट्स हाउ यू कैन मैनेज द रिस्क, क्योंकि अल्टीमेटली क्या है ना, मार्केट है ना, वो कुछ भी कर सकता है। तो वी हैव टू मैनेज द रिस्क, वी हैव टू गो विद द प्रोबेबिलिटी थ्योरी, ठीक है। अच्छा, तो ये हो जाएगा फ्लैट ओपन को ऊपर और नीचे का। अब अगर मार्केट गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है, कैसे कहां पे ट्रेड किया जा सकता है। सपोज मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, पहले मैं गैप डाउन की बात कर लेता हूँ, इसको हटा, गैप डाउन की बात कर लेता हूँ। सपोज मार्केट गैप डाउन ओपन हो रहा है, सपोज मान के चलते ये ट्रेंड लाइन के नीचे, अगर ये ट्रेंड लाइन के नीचे गैप डाउन ओपन हो रहा है, तो आपको तो सीधी बात दिख ही रहा है कि बाइंग सेलिंग प्रेशर बहुत अच्छा खासा ज्यादा है। तो यहाँ पे क्या हो सकता है ना, मार्केट आज का डे लो, कल का डे लो पूरा तोड़ सकता है। तो ये चीज के लिए आप रेडी रहिए। तो अगर गैप डाउन ट्रेंड लाइन के नीचे ओपन हो रहा है, दो तरह का सिनेरियो हो सकता है, तीन तरह का सिनेरियो हो सकता है टू बी ऑनेस्ट। एक हो सकता है पीडीसी से घूमे, एक हो सकता है ट्रेडिशनल जोन से घूमे, एक हो सकता है ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले ले। देखिए ये इसका प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाता है, क्योंकि गैप डाउन होकर अगर यहाँ तक जाएगा ना, तो मार्केट क्या करेगा, फिर अपसाइड की तरफ जाने की कोशिश करेगा, ठीक है। लेकिन अगर गैप डाउन ओपन होकर मार्केट ये या फिर ये जगह से रिटेस्ट कर रहा है, तो डाउन साइड का मोमेंटम का चांसेस हाई हो जाएगा। तो मैं कैसे देखूंगा, अगर गैप डाउन ओपन हुआ थोड़ा सा देखूंगा, अगर ट्रेंड लाइन से कोई रिटेस्ट कर रहा है
तो मैं यहाँ से शॉर्ट कर सकता हूँ सेटअप एक्टिवेशन के बाद, या फिर ट्रेंड लाइन को थोड़ा सा तोड़ के ये जगह से कोई रिटेस्ट कर रहा है और यहाँ पे ना मोस्ट प्रोबेबली एक ऐसे में हो जाना चाहिए। हाँ बिल्कुल ये जगह, अच्छा यहाँ पे बहुत नजदीक से लिया, गैप डाउन ओपन होगा तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। तो ऐसे में या फिर कोई ट्रेडिशनल जोन के आसपास से रिटेस्ट कर रहा है तो मैं यहाँ से एक बार अकाउंट सेटअप एक्टिवेशन पे एक बार शॉर्ट कर सकता हूँ, ऊपर का स्टॉप लॉसेस टारगेट थोड़ा ओपन रखूंगा नेक्स्ट लिक्विडिटी तक, ठीक है। ये हो जाएगा गैप डाउन पे। अब अगर गैप डाउन बहुत बड़ा ओपन हो जाता है इग्नोर कर देंगे, सेकंड हाफ में देखेंगे। और अगर ट्रेंड लाइन के ऊपर ओपन होता है तो ट्रेंड लाइन का लिक्विडिटी ग्रैब से एक बार बाई किया जा सकता है। पहला टारगेट पीडीसी होना चाहिए, उसके बाद मार्केट को जो करना होगा वो करेगा, या तो वो रुक के निकलेगा या फिर यहाँ से एम पैटर्न बना के फिर से नीचे की तरफ आ जाएगा, दैट विल बी है क्लियर ट्रेड। बट याद रखिए अगर गैप डाउन ओपन होकर आप यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब कर रहे हो, लिक्विडिटी ग्रैब पे ट्रेड कर रहे हो, बिकॉज गैप डाउन है, आप अगेंस्ट द मार्केट जा रहे हो, तो 2 स्टेप पे आपका टारगेट को डिवाइड करना है, ये अल्टीमेट होना चाहिए। लेकिन उससे पहले काइंड ऑफ एक ट्रेडिशनल जोन को भी आपको देखना चाहिए, बिकॉज अभी का मार्केट ना ट्रेडिशनल थोड़ा सा ज्यादा है, हो सकता है पीडीसी तक ना जाके यहां से ही घूम जाए, तो आप कुछ कर नहीं पाओगे वहां पे, इसलिए आपके टारगेट को 2 सेट पे डिवाइड कर देना, ठीक है। अच्छा ये हो जाएगा इनकेस अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है। नाउ सपोज मार्केट गैप अप ओपन होता है, कहाँ पे गैप अप ओपन होगा, खेल थोड़ा खराब है, ट्रेड करके मजा नहीं आएगा, लेट्स बी ऑनेस्ट। गैप अप इसलिए ओपन होने के बाद ना ट्रेड करके मजा इसलिए नहीं आएगा, फिर वो एक रेंज फिर से एक रेंज पकड़ लेगा। अगर गैप अप ओपन हो जाता है, गैप अप ओपन होने के बाद वो नीचे की तरफ आ सकता है, पीडीसी से घूम सकता है, गैप अप ओपन होने के बाद वो वहाँ पे सस्टेन कर सकता है, वो वहाँ पे फ्रेश ब्रेकआउट दे सकता है। हालांकि फ्रेश ब्रेकआउट का चांसेस कम हो जाएगा गैप अप ओपनिंग के बाद। कोई भी प्रॉफिट बुकिंग सेटअप आया तो मैं एक बार मार्केट को एक सेकंड, ये कौन सा जोन है, ओके देयर इज अ जोन जो कि हाँ थोड़ा सा देखा जा सकता है गैप अप ओपनिंग पे, ये एक जोन है थोड़ा सा देखा जा, लेकिन ये बहुत बड़ा गैप अप पे ही काम आएगा। मान के चलते अगर मार्केट लगभग 300 पॉइंट 350 पॉइंट के आसपास गैप अप ओपन होता है तो यहाँ से एक बार मैं मार्केट को शॉर्ट कर सकता हूँ। अगर मार्केट मान के चलते ये जगह के आसपास, यहाँ पे भी एक थोड़ा सा हडल मार्केट को मिल सकता है, थोड़ा सा हडल, तो अगर मार्केट ये 2 जगह के आसपास जाता है तो मैं एक बार मार्केट को इससे भी ज़्यादा ना, ये लेवल ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि वो थोड़ा सा हायर टाइम फ्रेम लेवल था और यहाँ पे हम गैप अप पे थोड़ा लोअर टाइम फ्रेम में जा रहे हैं। तो अगर मार्केट कल को गैप अप ओपन होता है लगभग 200-250 पॉइंट, ठीक है, 200-250 पॉइंट के आसपास गैप अप ओपन होता है, लाइक 1% के आसपास या फिर बीच के आसपास, वेट करना पड़ेगा। ये लेवल के आसपास से कोई भी शॉर्टिंग सेटअप मिलेगा तो मैं शॉर्ट कर सकता हूँ, अदरवाइज आई विल लेट इट गो, क्योंकि ऊपर में ये लेवल अट्रैक्ट कर सकता है, नीचे में पीडीसी अट्रैक्ट कर सकता है, तो ओवरऑल एक उतना खास मार्केट रहेगा नहीं। तो गैप अप ओपनिंग पे ना उतना मजा नहीं आएगा अगर 0.56% के ज्यादा गैप अप ओपन हो जाता है तो। अब अगर मार्केट गैप अप छोटा मोटा गैप अप ओपन होता है 0.5 से नीचे 0.3, 40 पॉइंट, 50 पॉइंट, 60-70 पॉइंट, इस तरह से 40-50, 60-70 पॉइंट, तो थोड़ा सा देखिए, अगर पीडीसी तक आया, पीडीसी के आसपास से बाइंग सेटअप मिला तो मैं एक बार बाई कर सकता हूँ। अगर पीडीसी तक नहीं आएगा तो ज्यादा अच्छी बात है, बाइंग सेटअप दे दिया तो ये इन्वाइट करना जैसा हो जाएगा, ना आए तो अच्छी बात है, वो ट्रेडिशनल लेवल से घूमे या फिर ना ही रिटेस्ट करे तो ही बेटर है। पहले गैप अप ओपन हो जाए, एक प्राइस एक्शन अपसाइड की तरफ आ जाए तो वो पहले निकलने की कोशिश करेगा, बाद में रिटेस्ट विटेस्ट होगा। तो यहाँ पे मैं लोअर टाइम फ्रेम पे भी कोई भी प्राइस एक्शन आएगा अच्छा खासा मैं देख सकता हूँ, या फिर पहला 15 मिनट का कैंडल बहुत अच्छा खासा ग्रीन कैंडल आया, नेक्स्ट कैंडल अगर कंटिन्यूएशन पे गया और लोअर टाइम फ्रेम में मुझे यहाँ पे कोई प्राइस एक्शन मिल गया तो मैं यहाँ से एक बार मार्केट को बाई कर सकता हूँ। ये लेवल तक एक बार देखा जा सकता है, या बीच में कहीं पे भी पिवट वगैरह आएगा तो एक बार देखा जा सकता है, छोटा मोटा गैप अप पे ये चीज किया जा सकता है, ठीक है। अच्छा याद रखिए ये चीज को, छोटा मोटा गैप अप पे अगर पीडीसी तक आता है उसी क्वांटिटी को हल्का कर लीजिएगा, क्योंकि पीडीसी तक आ रहा है ना, चांसेस हाई है कि वो फिर से डाउन साइड की तरफ आ जाए, वो एक बियर बुल ट्रैप हो जाए, गैप अप ओपन होकर ट्रैप हो जाए, तो वहां पे हल्का क्वांटिटी रखिएगा। अगर निकल गया डे हाई को तोड़ रहा है तो ठीक है, अगर ना फिर से डे लो को तोड़ रहा है, क्वांटिटी तुरंत यहाँ पे मतलब चेंज करके आप डाउन साइड की तरफ देखिएगा। या फिर इसको जज करने का बहुत एक अच्छा तरीका है, गैप अप ओपन होने के बाद पहला कैंडल कैसा आ रहा है। अगर बहुत स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल आ रहा है, गेट रेडी, मार्केट डाउन साइड की तरफ ही आने की कोशिश करेगा। स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल आ रहा है तो वेट कीजिए। अगर बुल ट्रैप हुआ तो फिर पीडीसी फीडीसी सब भूल जाओ, स्पीड से आएगा। लेकिन अगर बुल ट्रैप नहीं हुआ तो वो पीडीसी तक नहीं आएगा, हो सकता है सिंगल कैंडल पे ही वो रिटेस्ट कर ले। होता है ना कभी कभी सिंगल कैंडल रिटेस्ट, मतलब एक कैंडल ग्रीन आया और उसका वीक ऐसा लंबा है तो मतलब क्या है, रिटेस्ट कर लिया। यहाँ पे ऐसा रिटेस्ट की जरूरत नहीं है, अब वो निकलने का चांसेस हाई हो जाएगा। तो इस तरह का चीजों पर आप एक बार गौर कर सकते हो, ठीक है। चलिए वीडियो अच्छा लगा है तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, नीचे इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, प्रोग्राम का भी लिंक दिया हुआ है, जाकर जरूर चेकआउट कर लीजिए। बहुत एडवांस चीज़ हम वहाँ पे डिस्कस करते रहते हैं। 23 अगस्त को आप लोगों के लिए कुछ आ रहा है, ठीक है। और एक और चीज़ है कि ट्रेडस्क्राइब जितने भी यूजर से आज आप लोगों का शायद नोटपैड का डाटा क्लियर हो जाएगा। वाई? बिकॉज हम एक नया फीचर ला रहे हैं जिसमें नोटपैड का डाटा क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट था। अब से क्या होगा, नोटपैड प्रोफाइल नहीं अकाउंट पे सिलेक्टेड होगा, मतलब आप हर एक ब्रोकर के लिए अलग अलग नोटपैड अलग अलग जर्नल मेंटेन कर पाओगे। पहले क्या होता था, आपका प्रोफाइल के लिए जर्नल मेंटेन होता था, अभी हर एक ब्रोकर
क्योंकि आने वाले टाइम पे हम फॉरेक्स लाएंगे, क्रिप्टो लाएंगे, ब्रोकर्स अलग अलग होगा, तो यू विल बी एबल टू मैनेज एवरी अदर ब्रोकर्स नोटपैड। ओके, तो ये फीचर्स आ रहा है। और अगर आपने अभी तक ट्रेडस्काइप पे जर्नलाइजिंग शुरू नहीं किया, यू आर मिसिंग आउट माय फ्रेंड, दिस इज अ ट्रू गेम चेंजर फॉर योर ट्रेडिंग करियर। ओके, नीचे लिंक वगैरह दिया रहेगा, जाकर जरूर चेकआउट कर लीजिए, या फिर आप गूगल पे जाकर ट्रेडस्काइप.in सर्च कीजिए, आपको लिंक मिल जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, टेक केयर, बाय बाय, तब तक के लिए ट्रेड स्मार्टली।